देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो जन सेवा केंद्र या सीएससी नहीं जाता हो, क्योंकि हर किसी को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई अन्य कागजात, सरकारी कागजात अपडेट कराना हो। अगर आप इस तरीके के केंद्रों पर जाते हैं तो आपके लिए खबर बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, एक ऐसा ही नेटवर्क देश में काम कर रहा है जो जन सेवा केंद्र और सीएससी के माध्यम से आपके जिंदगी भर की पूंजी को कुछ सेकंड के अंदर ही खत्म कर सकता है। और जिस तरीके से ये नेटवर्क रफ्तार पकड़ रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए ये खतरे का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसे ही बड़े गैंग का पर्दाफाश आगरा पुलिस कमिश्नरेट द्वारा किया गया है। आगरा का ही एक पीड़ित जो लगातार परेशान था, साइबर थाने में जाता है, तहरीर देता है और बताया जाता है कि बाहरी राज्य की पुलिस उसे लगातार प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है, परेशान कर रही है, जबकि वह खुद ही एक पीड़ित है। इस मामले में तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई, जांच की गई तो पुलिस के सामने एक बड़े रैकेट का मामला सामने आया। डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि आगरा पुलिस द्वारा, साइबर सेल द्वारा एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया गया है जिसका नेटवर्क आगरा उत्तर प्रदेश से ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। और इनके द्वारा, इस गिरोह के द्वारा 50 करोड़ से अधिक की अभी तक हेरफेर की गई है। इसके साथ ही हम आगरा की बात करें तो 10 से 12 करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई है। इस मामले में आगरा पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तार लोग किए गए हैं उनका जो आपराधिक इतिहास है पूर्व से ही है। आप समझ सकते हैं ये गिरोह, इस नेटवर्क जो था वो इस तरीके से काम करता था कि हर व्यक्ति का अपना काम बंधा हुआ था कि किसको क्या करना है, किसको कुछ करना है। किसी को अकाउंट की व्यवस्था करनी है तो किसी को विदेशी तक इस नेटवर्क को विस्तार देना है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी की जेब पर डाका डाला रहा था और आगरा पुलिस लगातार परेशान थी, और इस नेटवर्क के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के लिंक पर क्लिक करता है तो आपका अकाउंट कुछ सेकंडों के अंदर ही खत्म हो सकता है। देखिए कि किस तरीके से अपराधियों ने एक बड़ा नेटवर्क बनाया और आम आदमी को ठगने का सिलसिला शुरू कर दिया। अब देखना होगा इस मामले में आगरा पुलिस और कितनी तफ्तीश कर इस खुलासे को, इस नेटवर्क को और सामने लेकर आती है। प्रदीप रावत में भारत, आगरा। के पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में थाना साइबर क्राइम पर एक मुकदमा आगरा के एक निवासी द्वारा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उक्त वादी ने बताया था कि उनकी आईडी, उनकी पर्सनल डिटेल यूज कर किसी व्यक्ति ने एक जन सेवा केंद्र आगरा में खोला है और जिसका प्रयोग साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी में किया जा रहा है, जिस कारण दूसरे राज्य की पुलिस के द्वारा वादी को नोटिस दिया गया। उक्त की जांच साइबर थाना प्रभारी रीता यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई और उनके साथ साइबर सर्विलेंस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने भी इस केस पर काम किया। इसमें कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति आगरा के रहने वाले हैं और एक उत्तराखंड उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। इन पूछताछ में लोगों द्वारा बताया गया है कि इन्होंने बिना वादी की जानकारी के, उसकी जो डिटेल्स थी, आईडीज थी, उसका यूज कर एक जनसेवा केंद्र यहाँ पर फर्जी तरीके से खोला और बाकी लोगों के साथ मिलकर ये लिंक के माध्यम से एपी के फाइल भेजकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। और इनके साथी जो कि हरियाणा, दिल्ली और दुबई से भी बैठकर इस पूरे ही गिरोह को संचालित करते थे। अभी तक आगरा से जो जनसेवा केंद्र संचालित था, इनके द्वारा 10 से 12 करोड़ की धोखाधड़ी करने की बात इन्होंने कबूल की है। साथ ही साथ इनके साथियों ने अलग अलग राज्यों में बैठकर 50 करोड़ से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी की है।
अपराध की अगर बात करें इनके आपराधिक इतिहास की, तो जो व्यक्ति आगरा का निवासी है, इसके ऊपर 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। 2 मुकदमे इससे पहले आगरा में ही पंजीकृत हैं, एक जौनपुर में पंजीकृत है 2024 में, और एक वर्ष 2025 में गुरुग्राम हरियाणा से भी पंजीकृत किया गया। ये लोग बहुत ही शातिर तरीके से लोगों को बहला फुसलाकर जनसेवा केंद्र में उनकी जानकारी उनसे ले लेते थे और उनकी आईडी का इस्तेमाल करते थे, और कई बार उन्हें लिंक के माध्यम से भी जो अकाउंट उनका मोबाइल नंबर से लिंक रहता था उसके सारे ही पैसे को ये निकाल लेते थे। पैसा निकलने के बाद उस पैसे को ये मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बिलों का भुगतान आदि का इस्तेमाल कर कर उसको मेन स्ट्रीम में भी लेके आते थे, और बहुत ही संगठित तरीके से ये देश के अलग अलग राज्यों से इसे घटना को कारित कर रहे थे। 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ और नाम इसमें सामने आए हैं जो कि टेक्निकल वर्क, इन्हें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैनुअल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए भी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है, जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग राज्य से और इवन फॉरेन कंट्रीज से भी इनके साथ में कुछ लोग इस गैंग में शामिल है। जो मुख्यतः जिनका रोल है, अभी ऐसे 5 अन्य लोग हमारी रडार पर हैं। बाकी पूछताछ में जो भी नाम सामने आएंगे, टेक्निकल डिटेल्स में जो भी लिंक सामने आएंगे, उन सब पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हर किसी का इसमें एक रोल तय है। कोई टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोई मैनुअल लोगों को लेके आता है, कोई अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो सभी को उनके काम के एवज में पैसा दिया जाता था। जो व्यक्ति आगरा का रहने वाला है, जिसे पकड़ा गया है, इसे भी 20% के आसपास जो पैसा था वो मिलता था। और इसने कबूल किया है कि इसका जो CSC सेंटर का जो वॉलेट है, उसमें 1 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि सारा ही साइबर फ्रॉड के माध्यम से अलग अलग जगहों से ट्रांसफर किया। देखिए, जब पहली बार हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई तो हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को समझा और इसमें संबंधित जो एजेंसी है उससे भी पत्राचार किया, और हमें उसमें भिन्नता पाई गई कि जो आईडीज दी गई थी वो आगरा के रहने वाले वादी की थी, बट जो KYC में एक धुंधली कुछ फोटो या वीडियो हमें सामने में किसी दूसरे व्यक्ति की। तो कहीं ना कहीं किसी लूपहोल का और कुछ धोखाधड़ी कर इन लोगों के द्वारा ये जनसेवा केंद्र चलाया जा रहा था। उसके संबंध में भी संबंधित एजेंसी के साथ में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और उसमें भी जो भी दोषी हैं उसकी नियम अनुसार जवाबदेही तय की। थैंक यू।